जय महाकाल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आज आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं। आज का जो मेरा वीडियो है सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ। कई दिनों के बाद मैं आप लोग के लिए वीडियो लेकर के आया हूं। काफी स्टूडेंट परेशान चल रहे हैं सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ की वैकेंसी को लेकर के। काफी अच्छी वैकेंसी है आप लोग की, आप लोगों को पता होगी। 789 वैकेंसी थी और ये 2020 जुलाई अगस्त में ही इसके आप लोग के जो है फॉर्म अप्लाई करवाए गए थे। पूरी जानकारी मैंने आप लोग को प्रोवाइड कराई है, शुरू से ही मैं आप लोग के साथ हूँ। फिजिकल भी आप लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट किया, बहुत ज्यादा हार्ड फिजिकल नहीं था। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ में जो देखने को मिल रही है, इंस्पेक्टर से कांस्टेबल तक सभी की यहाँ पे भर्ती है। जी हाँ, सभी लेवल की भर्ती है यहाँ पे, चाहे वो आप लोग की कांस्टेबल हो, हेड कांस्टेबल हो, एसआई हो या फिर हो इंस्पेक्टर। तो इसलिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वैकेंसी। सभी लेवल के स्टूडेंट्स यहाँ पे इस भर्ती के रिटन एग्जाम का वेट कर रहे हैं। जी हम रिटन एग्जाम को लेकर के काफी दिनों से प्रॉब्लम चल रही है। सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ रिटन एग्जाम आप लोग के नहीं हो रहे हैं, बहुत ज्यादा दिक्कत में है स्टूडेंट्स। डेट निकल के आ रही है लेकिन उस डेट को भी जो है आप लोग के रिटन एग्जाम नहीं हो रहे हैं। रिटन एग्जाम को आगे आगे पोस्टपोन किया जा रहा है। प्रीवियस में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी कंट्री में, इस वजह से डेट को आगे किया गया, लेकिन अब भी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। करंट में जो है रिटन एग्जाम लिया जा सकता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे रिटन एग्जाम नहीं लिया जा रहा। तो प्रीवियस में मैंने आप लोग को जानकारी दी थी, यदि आप लोग मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, कि सीआरपीएफ के पास अभी और भी बहुत से वर्क हैं। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वर्क जो है 2019 की जो आप लोग की रिक्रूटमेंट है, एलडीसीई की वैकेंसी। जी हाँ, लोअर लिमिटेड डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप लोग की हेड कांस्टेबल जीडी की जो ये भर्ती थी, जिसके फिजिकल आप लोग के कंप्लीट करा लिए गए थे और इसके रिटन एग्जाम को लेकर के भी प्रॉब्लम चल रही थी। पहले पैरामेडिकल के एग्जाम लिए जाने थे, फिर आप लोग की जो है एलडीसी के एग्जाम होने थे, लेकिन कंट्री में प्रॉब्लम्स आने की वजह से सीआरपीएफ पैरामेडिकल के एग्जाम को आगे कर दिया गया और एलडीसी के एग्जाम की डेट आ गई। जी हाँ, मैंने आप लोग को बताया था एलडीसी एग्जाम आप लोग के जो है 12 दिसंबर की डेट आप लोग को दी गई थी। पूरी इंफॉर्मेशन मैंने आप लोग को प्रोवाइड कराई थी। एलडीसी का एग्जाम था और 12,000 प्लस कैंडिडेट जो है यहाँ पे रिटन एग्जाम देने वाले हैं। कई सेंटर्स बनाए गए हैं। तो 12 दिसंबर में आप लोग के एग्जाम थे एलडीसीई वालों के, लेकिन आप लोग को इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, वो रिटन एग्जाम जो डिपार्टमेंट ने डेट दी थी, उस डेट को रिटन एग्जाम नहीं लिया गया। जी हाँ, उस डेट को भी एलडीसीई वालों का रिटन एग्जाम यहां नहीं लिया गया। एग्जाम की डेट को आगे कर दिया गया है, एलडीसीई के एग्जाम। तो आप लोग समझ सकते हैं डिपार्टमेंट किस प्रकार से वर्क कर रहा है। डेट देने के बाद भी डेट को आगे कर दिया जा रहा है एंड मौके पे। तो आप लोग समझ सकते हैं कि सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ की रिटन एग्जाम की डेट की इंफॉर्मेशन कैसे मिल सकती है, जब एक रिटन एग्जाम की डेट देने के बाद उसको एंड मौके पे पोस्टपोन किया जा रहा है। तो आप लोग के पैरामेडिकल स्टाफ की इंफॉर्मेशन कैसे निकाली जा सकती है। बहुत ही मुश्किल वर्क है। जी हाँ, बहुत ही हार्ड वर्क है ये आप लोग का सीआरपीएफ पैरामेडिकल एग्जाम की डेट डिपार्टमेंट से निकालना। क्योंकि आप लोग को पता होना चाहिए सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ की जो एक डेट अभी डिपार्टमेंट ने नहीं दी थी। इसी वजह से नहीं दी है क्योंकि इनके जो दूसरे प्रीवियस के एग्जाम है, एलडीसीई वाला एग्जाम, इसे कंप्लीट कराना था। इसके बाद मैंने आप लोग को बताया था आप लोग का जो है रिटन एग्जाम का प्रोसेस चलेगा, एडमिट कार्ड वगैरह का प्रोसेस चलेगा, जो भी आप लोग के पेपर वगैरह है उनका प्रोसेस चलेगा। तो जनवरी फरवरी आप लोग के निकालते हुए मार्च तक मैंने आप लोग को बताया है कि मार्च में आप लोग के एग्जाम की पॉसिबिलिटीज पूरी है। जो इंफॉर्मेशन मुझे मिल रही है, डेट डिपार्टमेंट ने फिक्स नहीं किया है। जैसा कि मैं आप लोग को अभी भी बता रहा हूं, एलडीसी का एग्जाम पोस्टपोन कर दिया गया एंड मौके पे, जो कि 12 दिसंबर को होने वाला था। तो इसी प्रकार से आप लोग की भी कोई डेट अभी डिपार्टमेंट ने फिक्स नहीं की है, लेकिन इंफॉर्मेशन जो मिल रही थी वो यही मिल रही थी कि आप लोग के मार्च तक यहाँ पे रिटन एग्जाम लिए जाएंगे, मार्च तक लिए जाएंगे।
यही जानकारी मैं आप लोग को प्रोवाइड करता आ रहा हूं। जी हां, आप लोगों ने यदि मेरे से कमेंट किया हो या फिर कोई वीडियोस वगैरह, तो मैं आप लोग को यही बताता आ रहा हूं, मार्च तक का वेट कीजिए, मार्च तक आप लोग के एग्जाम होंगे होंगे होंगे। यही इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट से निकल के आ रही है। लेकिन क्या ये डेट भी फिक्स है? क्या मार्च तक एग्जाम हो जाएंगे? क्या मार्च में एग्जाम हो जाएंगे? कुछ कहा नहीं जा सकता। मैंने आप लोग को बिल्कुल क्लियर कर दिया है। आप लोग देख सकते हैं एलडीसी का एग्जाम जो है इसे पोस्टपोन कर दिया गया। इसी तरीके से कोई डेट फिक्स नहीं होती है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये चीज होती है कि कौन आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है, किसकी इंफॉर्मेशन के साथ आप लोग को तैयारी करनी है, उसके कहे अनुसार आप लोगों को चलना है। जी हां, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे ये है कि किसके साथ आप लोग जुड़े हुए हैं, किसके कहे अनुसार आप लोग चल रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। वो व्यक्ति आप लोगों से क्या कह रहा है उसके अनुसार आप लोग चलिए। डेट की इंफॉर्मेशन आप लोग को मिलती रहेगी और मैंने आप लोग को बता दिया डेट एंड मौके पे भी आप लोग की जो है पोस्टपोन हो जाती है, कुछ भी कंफर्म नहीं होता। तो मैं आप लोगों से यही जानकारी शुरू से देता आ रहा हूं। एलडीसी का एग्जाम अभी नहीं हो पाया, ये भी एग्जाम आप लोग का होने वाला है। इसके बाद आप लोग का प्रोसेस है। तो इंफॉर्मेशन मेरे पास जो है मार्च तक की ही है। तो आप लोग मेरे कहे अनुसार चलिए, प्रिपरेशन करते रहिए, मार्च का वेट कीजिए। जी हाँ, मार्च तक का वेट कीजिए। कोई ना कोई इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिलनी चाहिए। और इस बीच में यदि मेरे को कोई और जानकारी मिलती है, डेट यदि और आगे चली जाती है या कुछ और किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन, मैं आप लोग को जानकारी देता रहूंगा। जी हाँ, जानकारी आप लोग को मिलती रहेगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे है आप लोग की तैयारी करते रहिए। भटकने की जरूरत नहीं है, भटकने की जरूरत नहीं है। मार्च से पहले एग्जाम होने के कोई चांस यहां पे नहीं बन रहे हैं। तो मार्च का वेट कीजिए, प्रिपरेशन करते रहिए। यही सोच के कीजिए कि सर ने बोला है मार्च तक आप लोग के एग्जाम होंगे, इसे आप लोग सोचते हुए अपनी तैयारी कीजिए। आगे किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन मिलती है, चाहे वो रिटन एग्जाम की डेट आगे बढ़ाई गई हो, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कुछ प्रॉब्लम्स कंट्री में फिर से क्रिएट होने की बात ऐसा हो रहा है कि मतलब प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो कुछ भी अभी फिक्स नहीं है। मैं आप लोग को यहां पे क्लियर कर दूं, कुछ भी फिक्स नहीं है। यदि किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ जाती है तो डेट आप लोग मान के चलिए आगे जाएगी ही जाएगी। लेकिन अभी जो इंफॉर्मेशन है बिल्कुल क्लियर है। मार्च तक आप लोग के एग्जाम होने की बात कही जा रही है। जनवरी फरवरी में आप लोग के एडमिट कार्ड आने के बाद आप लोग के जो मार्च में एग्जाम लिए जा सकते हैं। यही इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट से निकल के आ रही है। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट था आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग भी बहुत दिनों से वेट कर रहे हैं, सर कोई न्यूज क्यों नहीं दे रहे। तो सर के पास न्यूज अभी यही है कि मार्च तक का वेट कीजिए। जी हां, मार्च का वेट कीजिए। यदि आप लोग के एग्जाम होने होंगे तो मार्च तक यहां पे एग्जाम जरूर होंगे। आगे किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन मिलती है तो मैं आप लोग को देता रहूंगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल से जुड़े रहिए। जी हाँ, इसके अलावा जो मेरा दूसरा चैनल है एक्स्ट्रा नॉलेज फॉर सक्सेस, उसे भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले समय में उसमें भी आप लोग को नए वीडियोस मिलते रहेंगे। आप लोग को किसी भी प्रकार की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मेरे कहे अनुसार चलिए, मार्च का वेट कीजिए, मार्च तक वेट कीजिए। आप लोग तैयारी में लगे रहिए, चाहे आप लोगों ने इंस्पेक्टर के लिए भरा हो, एसआई के लिए, हेड कांस्टेबल के लिए, कांस्टेबल के लिए आप लोग तैयारी करते रहिए। ट्रेड के क्वेश्चन हो, चाहे आप लोग के रिटन एग्जाम, तैयारी में लगे रहिए। बहुत ही जल्द आप लोग को नोटिस मिलेगा यदि सब कुछ सही चलता रहा। सबसे पहले एलडीसीई का एग्जाम होने दीजिए। जी हां, एलडीसी का एग्जाम होने वाला है, इस एग्जाम को होने दीजिए। इसके बाद आप लोग को बिल्कुल कंफर्म न्यूज मिलने के पूरे चांस हैं। तो अभी मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा। जान से पहले कहूंगा, यदि चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन और बटन को जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोग को। थैंक यू, सी नेक्स्ट टाइम।